आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आंध्र प्रदेश अनाकापल्ली में फार्मा कंपनी में रिएक्टर विस्फोट से लगी आग, 17 की मौत। जी मीडिया की वेबसाइट हैक, बांग्लादेश की स्थिति का मजाक उड़ाने का आरोप। आंध्र प्रदेश के कड़पा में स्कूल जाते समय 2 छात्र करंट की चपेट में आए। एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर हालत में। हैदराबाद सड़क दुर्घटना, डीसीएम के टकराने से पिता पुत्री की मौत। हैदराबाद कोर्ट ने भाजपा मानहानि मामले में तेलंगाना सीएम रेवंत को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। असम सरकार ने बुधवार को फैसला किया है कि अब से मुस्लिम विवाह पंजीकरण केवल एक उप रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है, काजी अब राज्य में कोई भी मुस्लिम विवाह पंजीकृत नहीं कर सकते। पहले काजी मुस्लिम विवाहों को पंजीकृत करते थे, हालांकि इस प्रथा को राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से रोक दिया गया। आज हमने एक विधेयक लाने का निर्णय लिया है, जिसमें ये प्रावधान होगा कि केवल एक उप रजिस्ट्रार ही मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण पूरा कर सके। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इसका पारंपरिक विवाह अनुष्ठानों से कोई लेना देना नहीं है। असम के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पहले मुस्लिम लड़कों और लड़कियों के 21 और 18 वर्ष की उम्र से कम में विवाहों को पंजीकृत किया जा सकता था, लेकिन नए कानून के तहत इस प्रथा पर रोक लगा दी जाएगी। अब से राज्य में कोई भी मुस्लिम नाबालिग लड़की अपने विवाह को पंजीकृत नहीं कर सकेंगी, उन्होंने जानकारी दी। देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का भी मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही 2 प्रोविजन है। बेसिकली चाइल्ड मैरिज, वी वांट टू अटैक ऑन द चाइल्ड मैरिज। जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक भारतीय समाचार प्रसारण कंपनी की वेबसाइट हैक कर ली गई। वेबसाइट पर एक संदेश में लिखा है, जी मीडिया की साइट हैक की गई क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति का मजाक उड़ाया। यदि वो अपने गंदे व्यवहार को जारी रखते हैं तो हम चैनल को पूरी तरह से कब्जे में ले लेंगे और नष्ट कर देंगे। वेबसाइट के होम पेज पर वेब सर्वर सीज्ड बाय सिस्टम एडमिन बीडी और जी न्यूज की कहानी का स्क्रीनशॉट भी प्रदर्शित किया गया। सिस्टम एडमिन बीडी एक हैक्टिविस्ट समूह है जो अप्रैल 2023 में उभरा था। ये समूह वेबसाइट्स की डिफेसमेंट, डेटा उल्लंघन और हैक्टिविज्म जैसी विभिन्न साइबर गतिविधियों में संलग्न है। उनके पिछले लक्ष्य में बांग्लादेश और भारत की सरकारी वेबसाइट थी, साथ ही इजराइल और यूरोप के व्यावसायिक संस्थाएं भी शामिल हैं। नागपुर के लक्कड़गंज क्षेत्र में पढ़ने जा रही स्कूल छात्राओं के साथ ऑटो चालक ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जब इसका विरोध किया गया तो छात्राओं को ऑटो चालक ने धमकी दी है कि तुम्हारा भी कोलकाता जैसा हाल करूंगा। ये देखकर छात्राओं ने ऑटो से चिल्लाने लगी और मजबूरन ऑटो चालक को ऑटो को रोकना पड़ा। जैसे ही लोगों ने मामला समझा तो लोग वहां पर आए और जमकर ऑटो चालक की धुनाई की और पाड़ी पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। मामले की जांच पुलिस विभाग कर रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 11 अगस्त को सोनू जाटव पर कथित तौर पर हमला किया गया, जब उसकी बाइक कांवड़ियों को छू गई। एक सप्ताह के चिकित्सा अवलोकन के बाद 19 अगस्त को उसकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। मृतक के बड़े भाई बाबूले ने आरोप लगाया है कि सोनू को कांवड़ियों ने बुरी तरह से पीटा और बेहोश छोड़ दिया। उन्होंने सोनू को सफाई और फिर आगरा के उच्च केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसकी चोटों के कारण मौत हो गई। मेरा भाई मेरे लिए खाना लेके जा रहा था, सही 9 बजे की लमसम टाइम था। जब खाना लेके जा रहा था, कांवड़ियों से मोटरसाइकिल टच हो गई। टच होने के कारण उन्होंने कांवड़ियों ने मेरे भाई को इतना मारा उनको बेहोश कर दिया। फिर बेहोश करने के बाद जब मुझे पता चला तब मैं आए, फिर मैंने उसकी हालत देखी। मैं तुरंत लेके उसको कार्रवाई नहीं की, सीधी डायरेक्ट उसको लेके आगरा ले गई। पहले ये सैफई ले गई, सैफई के बाद आगरा ले गई। आगरा ले जाने के बाद कल उसकी डेट हो गई।
सूचना मैंने दे ही नहीं पाई जल्दी में। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अब यही मैं चाहते हैं सरकार से कांवड़ियों को ये चीज़ है, इतनी छूट मत दें, मेरा भाई तो चला ही गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 21 अगस्त को लालकुआं पुलिस स्टेशन के पास सड़क किनारे एक महिला फटे कपड़ों में पाई गई, जिसने दावा किया कि उसका अपहरण किया गया और उसके साथ दुष्कर्म हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक व्यक्ति उसे उसके अर्धनग्न स्थिति के बारे में पूछता नजर आता है, जिस पर महिला ने जवाब दिया कि उसे झाड़ियों में घसीट कर ले जाया गया, दुष्कर्म किया गया और फिर उसे छोड़ दिया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार महिला का अपहरण नंदग्राम से किया गया और देर रात लालकुआं के पास छोड़ दिया गया। हालांकि वीडियो के प्रसारित होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने जांच की और महिला के परिवार से संपर्क किया। परिवार का कहना है कि महिला मानसिक अस्थिरता से पीड़ित है और अक्सर घर से गायब होने के बाद ऐसे ही आरोप लगाती रहती है। आज दिनांक 21 अगस्त 2024 को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक महिला अर्धनग्न अवस्था में बैठी हुई कुछ आरोप लगा रही थी। इस संबंध में व्यापक रूप से जांच पड़ताल तत्काल की गई तो ये चौकी क्षेत्र लालकुआं थाना वेब सिटी का मामला था, जिसमें उस महिला को महिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा बातचीत की गई और उससे जानने का प्रयास किया गया। इसके अलावा अन्य साधनों की मदद से उसके घर का पता चल गया है, उसके परिवारजनों से संपर्क कर लिया गया है और उनको बुलाया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है और पूर्व में भी ये हरिद्वार, रुड़की आदि स्थानों पे ये इसी तरह से चली गई है, अचानक घर से चली जाती है और इसके द्वारा विभिन्न तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। तो इस संबंध में परिवारजनों को सूचित किया गया है और उनको बुला करके उसको सुपुर्दगी में देने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दुखद घटना में 21 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई, जिसने कथित रूप से अपने प्रेमी नितेश निषाद द्वारा ब्लैकमेल किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि निषाद ने महिला पर दबाव डाला था कि वो अपनी नाबालिग छोटी बहन को अनुचित गतिविधियों में शामिल करे। स्थिति से घबरा गई महिला अपने कमरे में मृत पाई गई और उसने एक नोट छोड़ा, जिसमें उसने अपने मानसिक तनाव के बारे में लिखा था। पीड़िता और निषाद के बीच का रिश्ता पहले सामान्य प्रतीत होता था, लेकिन बाद में वो काला मोड़ ले गया जब निषाद ने कथित रूप से उसे धमकाना शुरू किया। पुलिस के अनुसार निषाद की मांगें बढ़ती गई, जिससे पीड़िता ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। पीड़िता के परिवार को उसके मानसिक उत्पीड़न के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, जिससे वो सदमे में है। नोट मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने निषाद को गिरफ्तार कर लिया। वो वर्तमान में पुलिस हिरासत में है और उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, ब्लैकमेल और अन्य गंभीर अपराधों के तहत आरोप लगाए गए हैं। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में एक फार्मास्यूटिकल इकाई में आग लगने से कम 17 लोग मारे गए और 33 अन्य घायल हो गए। अनाकापल्ली जिले के कलेक्टर विजय कृष्णन ने कहा कि ये दुर्घटना दोपहर करीब 2 बजे एसकेटिंग एडवांस साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड फार्मा प्लांट में हुई, जो आचुतापुरम विशेष आर्थिक क्षेत्र में है। कृष्णन ने कहा, यह घटना रिएक्टर विस्फोट के कारण नहीं हुई। शुरू में मीडिया रिपोर्ट्स में सुझाव दिया गया था कि रसायन रिएक्टर में विस्फोट हुआ। अधिकारी घटना के पीछे बिजली से संबंधित आग की आशंका जता रहे हैं। करीब 30 घायल लोगों को अनाकापल्ली और आचुतापुरम के विभिन्न अस्पतालों में भेजा गया। कलेक्टर ने बताया कि इकाई में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। घायलों को इलाज के लिए एनटीआर अस्पताल भेजा गया। इस बीच मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के राष्ट्रपति ने 17 जीवन के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है। बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश के कड़पा में एक दुखद घटना घटी, जब स्कूल जा रहे 2 छात्र एक नीचे लटक रही बिजली की तार के संपर्क में आ गए। ये घटना अगाड़ी स्ट्रीट के पास स्थित अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मंडपम के निकट हुई। जानकारी के अनुसार ये छात्र 10वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ते थे और वो साइकिल से विद्यापति स्कूल जा रहे थे, तभी गलती से हाई टेंशन तार को छू लिया। रिपोर्ट के मुताबिक एक छात्र, जिसकी पहचान तनवीर के रूप में हुई है, गंभीर रूप से झुलसने के बाद मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय निवासियों और छात्रों के परिवारों में आक्रोश फैल गया है, जिन्होंने इस दुर्घटना के लिए बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। कल्याण दुर्ग में अचानक आग लग गई, जब एक व्यक्ति ने गलती से पेट्रोल से भरी हुई कैन से गिरने वाली बीड़ी को पेट्रोल पर गिरा दिया। यह घटना तब हुई जब एक व्यक्ति पेट्रोल की कैन लेकर चल रहा था, जो गिर गई और सड़क पर पेट्रोल फैल गया।
पेट्रोल के फैलने से अनजान एक अन्य व्यक्ति ने अपनी बीड़ी को जलाया और लापरवाही से जलती हुई माचिस की तीली सड़क पर फेंक दी, जिससे पेट्रोल तुरंत आग की चपेट में आ गया। आग तेजी से फैली और पास में खड़ी बाइक्स को घेरते हुए काफी नुकसान पहुंचाते हुए। इस घटना ने सार्वजनिक स्थानों पर ज्वलनशील पदार्थों के साथ सतर्कता बरतने और सुरक्षा के महत्व पर चिंता जताई है। बुधवार को हैदराबाद के पुराना पुल में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति और उसकी बेटी की मौत हो गई, जब एक डीसीएम ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। पीड़ितों की पहचान बाबू मियां और नौशीन बेगम के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार बाबू मियां हुसैनी आलम स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स गए थे और दोपहर में अपनी बेटी नौशीन को वहां से लेकर लौट रहे थे। पिता पुत्री का ये जोड़ा अपनी स्कूटी पर जियागुड्डा स्थित अपने घर जा रहा था, जब पुराना पुल के पास एक डीसीएम ने उनके वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के कारण दोनों सड़क पर गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आई। नौशीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाबू मियां, जिन्हें गंभीर चोटें आई थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। कुसलमपुरा इंस्पेक्टर सुनील ने बताया है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। डीसीएम के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। ये पुलिस वाले जो है ये रोड को खराब करेंगे। अब देखो कैसे टकराव के मर जा रहे हैं। अच्छी चल रही तो रोड को जो है खराब कर दिए। अब वो बड़ो भी है, थोड़ा होश में है, कोई लेके नहीं जा रहा उसको। हमारे पुलिस वाले खाली ट्रैफिक वाले देख रहे, खाली हाँ यहाँ ठहर के देख रहे, कोई आ रहे नहीं। पुलिस वाले जिम्मेदार रहे। पहले रोड अच्छी थी, उसको खराब करके वो कर दिए। वन वे करने की वजह से ऐसा कुछ वजह जो है देखो टकराव हो रही है। क्या छोटी रोड है ये। स्थानीय कोर्ट ने बुधवार 21 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के राज्य महासचिव कासम वेंकटेश्वरलू द्वारा दायर की गई आपराधिक मानहानि शिकायत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। विशेष न्यायिक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ने कहा कि नोटिस भारतीय दंड संहिता की धारा 204 के तहत 25 सितंबर तक जारी किया जाना चाहिए। वेंकटेश्वरलू और अन्य व्यक्ति अजय कुमार के बयानों के साथ साथ शिकायत और कोर्ट के सामने प्रस्तुत सामग्री की जांच के बाद आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राइम फेशी मामला बनाया गया है। 24 मई को भाजपा के महासचिव ने मुख्यमंत्री पर भगवा पार्टी के खिलाफ झूठे और आधारहीन आरोप लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि रेवंत ने 4 मई को कहा था कि भाजपा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को समाप्त करने वाली है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बी विजय सेन रेड्डी ने याचिका का निपटारा करते हुए विशेष JFCM को कानून के अनुसार जल्द से जल्द शिकायत का निपटारा करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार मजिस्ट्रेट ने याचिका को फिर से सुना और मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। नागपुर स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस थाने के भीतर वर्दी में खई के पान बनारस वाला गाना गाकर नाचना 4 पुलिस वालों को भारी पड़ गया। सीपी रविंद्र कुमार सिंगल के आदेशानुसार उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए कर्मचारियों में तहसील थाने के ASI संजय पाटणकर, हेड कांस्टेबल अब्दुल कयूम गणी, भाग्यश्री गिरी और कांस्टेबल निर्मला गवली का समावेश है। स्वतंत्रता दिवस पर तहसील थाने में सुबह 6:45 पर ध्वजारोहण संपन्न हुआ। इसके बाद उपरोक्त कर्मचारियों ने थाने के भीतर उपलब्ध स्पीकर और माइक पर फिल्मी गाने गाए और नृत्य भी किया। पुलिस यूनिफॉर्म में कर्मचारियों ने खई के पान बनारस वाला गाना गाया और डांस किया, जिसकी वीडियो क्लिप तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। किसी ने पुलिस कर्मियों को भी एंजॉय करने का हक होने की बात कही तो किसी ने आपत्ति भी जताई। वीडियो को अधिकारियों ने गंभीरता से ले लिया है। हैदराबाद के फीलखाना जैन मंदिर के पास व्हाइट हाउस में स्थित राजेंद्र टॉयज एंड नोवेल्टी दुकान में गुरुवार सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। दुकान में रखे खिलौने और अन्य सामान पूरी तरह से नष्ट हो गए। दमकल विभाग को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान का अधिकांश सामान नष्ट हो चुका था। आग से हुए नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए उपाय किए जा सके। आंध्र प्रदेश अनाकापल्ली में फार्मा कंपनी में रिएक्टर विस्फोट से लगी आग, 17 की मौत। जी मीडिया की वेबसाइट हैक, बांग्लादेश की स्थिति का मजाक उड़ाने का आरोप। आंध्र प्रदेश के कड़पा में स्कूल जाते समय 2 छात्र करंट की चपेट में आए। एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर हालत में। हैदराबाद
सड़क दुर्घटना, डीसीएम के टकराने से पिता पुत्री की मौत। हैदराबाद कोर्ट ने भाजपा मानहानि मामले में तेलंगाना सीएम रेवंत को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।